जी हाँ, केले का पेड़, केले के पत्ते, केले के फूल, केले की जड़ और केले का फल। केले से जुड़ी हर चीज हमारी मुश्किलों को बड़ी आसानी से दूर कर सकती है और हमारे जीवन को सुखी बना सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको इसके उपाय करने की सही विधि पता हो। और यही विधि बताने वाले हैं आज हमें पंडित जी। और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले काल चक्र में जानिए केले का पेड़ कैसे है हर समस्या का रामबाण उपाय। केले के पत्ते से कैसे मिलेगी विष्णु संग माँ लक्ष्मी की कृपा। केले की जड़ और केले का फल कैसे आपकी हर जरूरत को करेगा पूरा। आज कब करें बेहद जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। एक मिट्टी का घड़ा कैसे दिला सकता है आपको कामयाबी, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। जूते चप्पल कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी मुश्किलें, जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अप्रैल 2015 दिन गुरुवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो कल सुबह 3:13 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आज रात 8:27 तक है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का है और भद्रा काल कल सुबह 5:08 से शुरू होगा। आज प्रदोष व्रत है। आज एकादशी व्रत की पारणा भी है। चलिए अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, रोज हम आपको अभिजीत और अमृत मुहूर्त के बारे में बताते हैं। आज भी आपको बताएंगे कि कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसे अभिजीत और अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:55 से और अमृत मुहूर्त के बारे में बताते हैं। आज भी आपको बताएंगे कि कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसे अभिजीत और अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 3:07 से शाम 4:33 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तमाम परेशानियों का हल कैसे हो सकता है एक केले का पेड़। आखिर केले के पेड़ में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो आपके खर्चों पर लगाम लगाकर आपकी आमदनी को दोगुना कर सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, केले के पेड़ की बात अगर आप करें तो केले के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं रंभा फल। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय वनस्पति है रंभा फल। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके केले के पेड़ की पूजा करते हैं और केले के पेड़ में पीली वस्तुएं समर्पित करते हैं और केले के पेड़ में के सानिध्य में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, निश्चित रूप से जिस भी मनोकामना के साथ जो लोग अनुष्ठान करते हैं उसमें सफलता मिलती है। केला यज्ञस्थल के चारों तरफ द्वार के रूप में भी स्थापित किया जाता है। ये हर प्रकार के अमंगल को समाप्त करने के लिए सनातन धर्म में प्रयोग किया जाता है। अगर आपके भी जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है तो केले के पेड़ पर उगने वाले फूल को गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। घर की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं हो तो अपने घर से दूर उत्तर पूर्व दिशा में केले के पेड़ के साथ साथ एक तुलसी का भी पौधा लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जितना आपके घर की ऊंचाई है उतने फीट की दूरी के अंदर केले का पेड़ ना लगाएं। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा परिवार पर हो जाती है। विरोधी अगर हर काम में आपके रुकावट डाल रहे हैं तो शनिवार के दिन केले के पत्ते पर उबले हुए चावल रख करके भैरव मंदिर में समर्पित करें। इससे भी विरोधी शांत होंगे और दुश्मनों का आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वह नष्ट होगा।
किस दिन केले का दान करने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम आप करना चाहेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवान शनि देव की आप पूजा करें, सरसों का तेल और काली उड़द दान करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि का आज का राशिफल जानने की। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा से लाभ भी होगा। आपको चाहिए महाकाली की पूजा करें, 21 नींबुओं की माला महाकाली को चढ़ाएं, कपूर से महाकाली की आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। समाज में रहकर हर किसी का सपना पैसे के साथ साथ सम्मान भी पाना होता है। अगर आप भी दौलत के साथ शोहरत पाना चाहते हैं तो केले की जड़ को किस तरह से धारण करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब होती है, बृहस्पति अपनी नीच राशि में होता है या छठे, आठवें, 12वें स्थान में बैठा होता है, उन लोगों के जीवन में सुख नाम की चीज बड़े मुश्किल से आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़े और इस तरह की ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है और लोग आपके काम की तारीफ भी करें और आपको दौलत के साथ साथ शोहरत भी मिले, तो गुरुवार के दिन केले का दान आपको करना चाहिए। केले की जड़ को बृहस्पतिवार को खोद करके पीले कपड़े में बांध करके पीले धागे में गुरुवार को दाहिनी बाह पर धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में केले के पेड़ के सामने गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और बंदरों को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है, वर्षा है दिल्ली से। वर्षा, आप अपना सवाल पूछे और अपनी उम्र बताए पंडित जी को। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर जी 91, शाम को 6 बजे जी। उसको कहीं भी एक जगह जॉब में टिकता नहीं है, उसको कुछ सेटिस्फाई नहीं होता पंडित जी। और उसकी लाइफ के बारे में क्या करेगा? वर्षा, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो इस समय शत्रु राशिस्थ होकर के मेष राशि में बैठा हुआ है। उससे दशम भाव का स्वामी भी बुध है। अभी आपके बेटे के कार्य में स्थायित्व आने में जहां तक मुझे उम्मीद है सन 2016 तक का समय लगेगा। अभी छोटा भी है। 25 साल का होने के बाद उसका भाग्योदय होगा और वो निश्चित रूप से एक सफल इंसान बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको चाहिए कि बुधवार के दिन सब्जियों का दान किसी गरीब जरूरतमंद आदमी को बेटे के नाम पर किया करिए। ये उपाय अगर आप 5 बुधवार करेंगी तो निश्चित रूप से आपके बेटे का भाग्योदय जरूर होगा। केले के पत्ते से जुड़ा सरल सा उपाय आपकी जटिल से जटिल बीमारी को दूर कैसे कर सकता है, बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल बात करते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मिथुन राशि के जातकों को थकान महसूस हो सकती है। माँ का अपने ध्यान रखिएगा, माँ की भी सेहत खराब हो सकती है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर संभव हो तो ऊनी वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करिए, शनि देव की पूजा करिए और पंछियों को ज्वार बाजरा डालिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सुशील जुड़े हैं इलाहाबाद से। सुशील, आप अपना सवाल पूछकर अपनी उम्र बताएं पंडित जी को। सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आप अपनी टीवी की आवाज थोड़ी कम कीजिए। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है। जी, आप अपनी उम्र बता के अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, आवाज पहुंच रही है। मैं सुशील मेहरोत्रा बोल रहा हूँ इलाहाबाद यूपी से। मुझे अपने बेटे के बारे में जानकारी लेनी थी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं?
मेरे बेटे का नाम है सौरभ मेहरोत्रा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1984। जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, लेकिन आपको भी अगर कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आज आपको चाहिए भगवान शिव का अभिषेक करें, सफेद फूलों की पुष्पांजलि चढ़ाएं और चावल का किसी जरूरतमंद को दान करें। आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अजय, आप अपना सवाल पूछकर अपनी उम्र बताएं पंडित जी को। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से और अपनी उम्र बताइए। जी, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अजय, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है सर, मेरा पैसा बहुत फंसा हुआ है और मिलता नहीं है, तो ऐन वक्त आके एकदम काम बिगड़ जाता है। चलिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है, जो द्वितीय धन भाव में विराजमान है। मंगल अपने घर में विराजमान है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका सारा पैसा मिल जाएगा और जितना भी पैसा आपका रुका हुआ है सारा पैसा आपका मिल जाएगा। पैसे में कहीं आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 21 लाल मिर्च के दाने डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना है। ये उपाय अगर आप 6 महीने करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर बैठे केले के पत्ते से जुड़ा सरल सा उपाय आपकी खराब सेहत को पल भर में ठीक कर सकता है। कैसे, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, केला तो अपने आप में एक दैवी वृक्ष है। जिन लोगों की सेहत बहुत खराब रहती है उनको चाहिए कि महीने में एक बार केले के पत्ते पर भोजन जरूर करें। केले के पत्ते पर गर्म खाना परोसने से पत्ते के पोषक तत्व खाने में मिलकर सेहत को ठीक रखते हैं। अगर महीने में एक बार भी केले के पत्ते पर भोजन करना शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। निर्मला है गाजियाबाद से। निर्मला, आप अपना सवाल पूछिए और अपनी उम्र बताइए पंडित जी को। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए निर्मला जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना है जी। पंडित जी, मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और उसकी शादी कब तक होगी, इसके लिए उसको हम घर में सौरभ के नाम से बुलाते हैं। वैसे कागजी नाम उसका स्कूल कॉलेज में आदित्य झा है। जी, कितने साल के हैं? 16 दिसंबर 1987। जी, सुबह 6:27 पे उसका जन्म है, गाजियाबाद। हाँ निर्मला जी, ठीक है। आपके बेटे के भविष्य के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आपके बेटे के भाव का स्वामी बृहस्पति अपनी उच्च राशि में इस समय 18 डिग्री पर विराजमान है और मीन राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। निश्चित रूप से आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है, भविष्य अच्छा है और ये अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाएगा। जहां तक विवाह की बात है तो बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन ठीक न होने के कारण अभी विवाह में 1 वर्ष का विलंब बना हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका बेटा होनहार है, आज्ञाकारी है और हर प्रकार से सुखी रहेगा। आप चाहिए आपको कि अपने बेटे को एक सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करवा दें। इससे इसका भाग्योदय और तेज हो जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। अगर बार बार आपके घर का सामान खराब हो रहा है, बिना वजह बार बार आप पर झूठे आरोप लग रहे हैं, तो शनिवार के दिन किस भगवान को कितने केले अर्पित करें जिससे आपकी ये सारी परेशानियां छू मंतर हो जाए। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बार बार अगर घर में परेशानी हो रही है, कोई न कोई सामान खराब हो रहा है, बार बार झूठे कलंक लग रहे हैं और ऐश्वर्य में भी कमी आ रही है,
तो शनिवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र, 8 मुट्ठी भीगे हुए चने और 11 केले अर्पित करें। भोग लगाने के बाद चने और केले बंदरों को खिला दें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे निश्चित रूप से धन, समृद्धि और यश कीर्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। और अब बारी है सिंह राशि का आज का राशिफल जानने की। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर ज्वर होने की संभावना है, बुखार होने की संभावना है। जो लोग हृदय के रोग से परेशान हैं उन्हें अपने सेहत पर विशेष ध्यान आज देना चाहिए। धर्म संबंधी काम कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो केले की जड़ को घर में कहाँ रखें जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं कन्या राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कन्या राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ी सी व्यावसायिक परेशानी तो बढ़ सकती है, लेकिन मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। अन्न का दान किसी जरूरतमंद को करिए। इससे आपका भाग्य 4 गुना और अधिक फलदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। ऋतु है दिल्ली से। ऋतु, आप अपनी उम्र बता के अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1976 और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1976 जी। और सर मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं लेकिन हम ठीक से बचा नहीं पाते। हमारी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय बताइए। वैसे आप जो बताते रहते हैं मैं करती रहती हूँ, पर थोड़ा सा आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि थोड़ा सा हमें बचत हो। और दूसरा सवाल पंडित जी मेरा एक है, मेरी बहन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1975 और नाम है रूबी। जन्म स्थान है चंडीगढ़। उसका समय ठीक नहीं है और सर उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। क्या उसकी शादी है या नहीं है, थोड़ा हमसे इसकी बात। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धन की स्थिति आपके जीवन में 26 अक्टूबर 2017 के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। शनि जब तक वृश्चिक राशि में है तब तक पैसे की बचत हो पाना बहुत कठिन लग रहा है। अगर आप अपने घर में स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना करेंगी और नित्य श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ करेंगी तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जहां तक आपने अपने बड़ी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में बताएं कि बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चतुर्थ दशम का है। अभी आपके बहन के विवाह का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केले के पेड़ की जड़, केले के पत्ते, केले का फूल और केले का फल आपकी ढेरों परेशानियों को एक सबसे आसान हल है, लेकिन इसके लिए आपको सही विधि से सही उपाय करने चाहिए। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को, आज आप सरसों का तेल और काली उड़द का दान अवश्य करिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें 21 आज आप सरसों का तेल और काली उड़द का दान अवश्य करिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें 21 नींबुओं की माला लाल धागे में बनाकर महाकाली को चढ़ाना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातक शनि देव की पूजा करें और पंछियों को ज्वार डालें। कर्क राशि के जातक शिवलिंग पर सफेद फूलों की पुष्पांजलि चढ़ाएं और चावल का दान करें। सिंह राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जप करें। कन्या राशि के जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और अन्नदान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
केले के पेड़ पर क्या अर्पित करने से आपकी शादी में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी, ये जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी वक्त हो गया है आज का सक्सेस मंत्र जानने का। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? सफलता की कुंजी अर्थात सक्सेस मंत्र। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी काम में सफलता पाने के लिए एक मिट्टी के घड़े में जल भरकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए या किसी पौधे में डाल दीजिए। इस समय मेष की संक्रांति शुरू हो गई है। जो लोग इस महीने में पौसरा चलाते हैं या जल से भरा हुआ घड़ा किसी को दान करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये महीना 14 अप्रैल से लेकर के 14 जुलाई तक का जल दान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपकी संतान की शादी की बात बनते बनते टूट जाती है तो केले के पेड़ पर क्या अर्पित करना चाहिए? आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी बेटी हो या बेटा, अगर उसके शादी में बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को शाम को केले के पेड़ पर 5 तरह की पीली मिठाई, 2 हरी इलायची और गाय के घी का दीपक भी प्रज्वलित करना न भूलें। केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं हल्दी डालकर, और 3 गुरुवार ऐसा करने से जल्दी शादी का योग बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में रखे जूते चप्पल भी आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं, कैसे ये जानेंगे आज के वास्तु टिप में। लेकिन पहले बात करते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। आज तुला राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर की बात की जाए तो मंगल बुध सूर्य 3 ग्रहों का सम्मिलित दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इसलिए सेहत अच्छी रहेगी। यात्रा का भी योग बन रहा है और नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आज आपको चाहिए कि शिवलिंग की आप पूजा करें, जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव जुड़े हैं अंबाला से। गौरव, आप अपनी उम्र बता के अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। जन्म तिथि 24 मार्च सन 1983, स्थान टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड है जी। हाँ जी, मैं शाम को 4:10 पे मेरा जन्म हुआ था पंडित जी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी में मेरे विरोधी हमेशा मुझ पे हावी क्यों रहते हैं, रुपए पैसे की बरकत क्यों नहीं रहती और मेरे घर में हमेशा क्लेश क्यों रहता है? मंगल शनि का खड़ाष्टक योग है बेटा, इसलिए आपके अकारण शत्रु तैयार हो जाते हैं और अकारण आपके कार्य में विघ्न उपस्थित करते हैं। अगर आप रोज बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करें तो आपके दुश्मन निश्चित रूप से शांत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपके दुश्मन शांत होंगे तो आपकी पारिवारिक स्थिति में भी सुधार होगा और आप सुख चैन की जिंदगी जी पाएंगे। तो मेरा सुझाव आपके लिए है कि गौरव, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर किया करिए और इसके साथ साथ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इसको शुद्धता से नोट करके इसका 108 बार रोज जप किया करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केले की जड़ को घर में कहाँ रखें, बताएंगे थोड़ी देर में। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। लेकिन अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और हाँ, आज आपका पूजा पाठ में भी मन लगेगा और धन की बचत करने में भी आप कामयाब रहेंगे। तो आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिए और हो सके तो मालपुआ किसी देवी मंदिर में दान करिए। गरीब को कंबल दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा, आपका यश बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पितरों की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए केले की जड़ का कौन सा उपाय जरूर करें, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं धनु राशि वालों के आज के राशिफल की।
आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा और नाना प्रकार से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। घर में शुभ काम भी हो सकता है। तो आज आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पितरों की कृपा पाने के लिए, घर में लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए केले से जुड़ा कौन सा उपाय करें, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, पितृदोष के कारण हो रही हानि से बचने के लिए और परिवार से हर प्रकार का क्लेश समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा को 21 केले और एक चांदी या पीतल की कटोरी में शहद भर करके अर्पित करना चाहिए। गुरुवार को पीले कपड़े में केले और चने की दाल बांध करके राधा कृष्ण मंदिर में दान करना चाहिए। संतान सुख से अगर परिवार वंचित हो रहा है तो इसके लिए घर के आंगन में केले का पेड़ गमले में कुछ दिनों के लिए लगाना चाहिए। जब गर्भ धारण हो जाए तो फिर उस केले के पेड़ को घर से बाहर हटा देना चाहिए। वक्त गवाए, आइए जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। तो पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? आज आप अगर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या फिर कर्ज के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के सामने कचरे का डब्बा बिल्कुल न रखें और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर करके ना रखें। जूते चप्पल व्यवस्थित और अनुशासित रखें। कचरे का डब्बा बिल्कुल ना रखें और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर करके ना रखें। जूते चप्पल व्यवस्थित और अनुशासित रखें। निश्चित रूप से ये वास्तु का टिप्स आपके जीवन में रंग लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसों की परेशानी बढ़ती जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो केले की जड़ से जुड़ा कौन सा वो उपाय है जो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा? आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, वो कौन सा उपाय है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी दर्शकों को? देखिए, केले के बहुत ढेर सारे उपाय मैंने आपको बताया। अब बताने जा रहा हूँ कि अगर पैसे की सचमुच में परेशानी बढ़ रही है और आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कुछ कम हुई है। देखो, माँ लक्ष्मी किसी से रूठती नहीं है। ये हो सकता है कि उनकी कृपा कभी कभी कमजोर हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि वो रूठ गई है, इसका मतलब उनकी कृपा और कहीं पर है। तो आपके ऊपर भी उनकी कृपा कटाक्ष हो, आपके ऊपर भी उनकी कृपा दृष्टि हो, इस चीज के लिए आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ में रोली, हल्दी, चावल और पीले फूल और जल अर्पित करिए और नवमी वाले दिन, राम नवमी वाले दिन पेड़ की जड़ थोड़ी सी निकाल करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। जिस दिन राम जन्म हुआ था, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल की नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी को थोड़ी सी केले की जड़ निकाल करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। पूरे साल मालामाल बने रहेंगे। और अब बारी है मकर राशि का आज का राशिफल जानने की। आज मकर राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको तरक्की मिलने वाली है और आज आप किसी की मदद करेंगे, वो चाहे अपरिचित ही क्यों ना हो। आपको दुर्गा जी की उपासना भी करना चाहिए और छोटी कन्याओं को ऊनी कपड़े देना चाहिए। गरीबों में अन्नदान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि का आज का राशिफल जानने की। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं यात्रा का योग बन रहा है और मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें, दही और इत्र का दान करें, जरूरतमंद को कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के बाद अब बारी है मीन राशि का आज का राशिफल जानने की।
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कानून संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा। किसी धर्म स्थल पर आज आपको दान पुण्य करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।